हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हम सब ये रास्ता चला रहे हैं क्या? अपनी मंडली को, अपने परिवार के और अपने लोगों को और अपने दोस्तों को। हे भाई और बहनों, कहीं ये सब चीज़ें भूल के कहीं हम दुनिया में तो नहीं खो गए हैं? लड़ाई झगड़े में, चुगलियों में, पीने खाने में और टाइम पास करने में। हे भाई और बहनों, अगर ये सब कर रहे हो तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है, तो उस दास का स्वामी इस दिन आएगा जिस दिन वो सोचता भी ना होगा। हे भाई और बहनों, एक दिन हमसे सबसे लेखा लिया जाएगा। उस दिन लेखा लिया जाएगा जिस दिन हम सोचते भी नहीं होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं चलो जान दे, आज मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग है, बाद में करते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आ जाता हूँ। फैमिली प्रेयर है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आ जाता हूँ। हे भाई और बहनों, पहले वो काम करें जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, बाद में वो काम करें जो आपको करना है, तो परमेश्वर उसमें आशीष देगा। नहीं तो अगर आप पहले वो काम करोगे जो परमेश्वर में नहीं सौंपा है, तो भाई और बहनों, वो काम भी नहीं होगा और घर का काम भी बिगड़ जाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी अधिकार जो है, कोई भी लीडरशिप जो है, ऐसे ही नहीं मिलती है किसी को भी, बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और वो परमेश्वर देता है हमें। और परमेश्वर हमें ऊंचा पद देता है, वो इसलिए ताकि हम ऊंचे पद का सही इस्तेमाल करें। अगर आप अपने ऊंचे पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई और बहनों, ये वचन जो है आपके लिए है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यानी कि अगर आपकी मंडली बहुत ज़्यादा है, अगर आप मंडली को नहीं संभाल पा रहे हो, तो भाई और बहनों, उन सब मंडली का लेखा आपसे लिया जाएगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है कि जिन्हें बहुत सौंपा गया था उनसे बहुत ले लिया जाएगा। हे भाई और बहनों, अगर आपको बहुत कुछ सौंपा है, मंडली सौंपी है, परिवार सौंपा है, काम सौंपा है, सब कुछ सौंपा है, अगर आपने उसका सही रखवाली नहीं की तो आपसे ले लिया जाएगा बहुत ज़्यादा, और दे दिया जाएगा किसी और को, और फिर आपको रोना और दांत पीसना होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। शाऊल को भी पद मिला था, ऊंचा पद मिला था, राजा का पद मिला था। हे भाई और बहनों, मगर वो विश्वास योग्य ना रहा, उसने रखवाली नहीं की, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, और वो युद्ध में मारा गया। अपने परिवार को भी नाश हो कर लिया उसने खुद अपने ही हाथों से। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें ऊंचा पद मिला है, अधिकार मिला है, लीडरशिप मिली है, तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की ओर से है। आपको इस चीज़ की रखवाली करनी है, मंडली की रखवाली करनी है, अपने परिवार की रखवाली करनी है, अपने बच्चों की रखवाली करनी है, उन्हें सही रास्ते पे चलाना है और उन्हें टाइम से भोजन खिलाना है, यानी कि आत्मिक भोजन खिलाना है। हमें आत्मिक जीवन उनमें डालना है जो कि परमेश्वर की इच्छा का हो। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर किसी को पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मगर करना या नहीं करना वो सब कुछ आपके ऊपर सौंपा गया है। हे भाई और बहनों, आप परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हो या शैतान को खुश करना चाहते हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए, अपने घुटनों के बल आके प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करें। प्रभु जी, आपने मुझे ऊंचा पद दिया, प्रभु जी एक पास्टर का पद दिया, प्रभु जी परिवार में मुझे ऊंचा रखा, प्रभु जी मेरे बच्चों का अधिकारी दिया, प्रभु जी, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं कर पाया, प्रभु जी मैं उन्हें आत्मिक भोजन नहीं दे पाया, प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करें, प्रभु जी मैं विश्वास योग्य दास ना बन पाया, प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा कर दे, प्रभु जी। अगर ये प्रार्थना करोगे तो फिर से परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और पवित्र आत्मा से भरेगा और फिर से आपका जीवन चलने के लिए सहायता और मदद करेगा। आज का जो वचन था परमेश्वर उन लोगों के लिए दे रहा है जिनको काम सौंपे गए हैं और जो काम विश्वास योग्य करना भूल चुके हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के अपने
काम धाम में लग चुके हैं, जो पीने खाने में लग चुके हैं, जो लड़ाई झगड़े में लग चुके हैं। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अपने जीवन को सुधारिए, अपने जीवन को ठीक कीजिए। हम खुद भी अपने जीवन को ठीक करें और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण बने। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से आपको विश्वास योग्य दास बनने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।